और दोस्तों गंभीर आरोप है दीक्षांत समारोह का और विकास मद में जो पैसा है। और क्या बोले मैडम? और आते भी हैं, कह जाते हैं तो सुनबे नहीं करती है। नहीं सुनती है बीओ मैडम? नहीं सुनती है। नहीं सुनती है? अच्छा नहीं सुनती। अच्छा, आपको ऑफिस जाने में डर लगता है? आपको मैडम के सामने में डर लगता है? चलिए अभी हमारे साथ चलिए ऑफिस में, चलिए। चालू रखिएगा, पॉज नहीं। आइए मैडम। ए बाबू, हमको आरोप लगा देती है। ऐसा नहीं है। अकेला अगर हम कभी भी जाएंगे तो कहेंगे कि जो चोरी कर। अरे अभी हम लोग हैं ना, कैमरा में जा रहे हैं, देखते हैं क्या आपको चोरी का आरोप लगाता है, कौन गाली दे करके भगाता है। और दोस्तों इस SC ST शिक्षिका को ऑफिस में जाने से डर लगता है अपने ही विद्यालय में। आज हम लोग इनको ऑफिस में लेकर के जा रहे हैं और देखते हैं किस तरह से शिक्षिका इनको गाली दे करके भगाती है, HM मैडम। और एक राजन कुमार सिंह का नाम ले रही और लाइव अभी इस मैडम को हम लोग लेकर के ऑफिस में जा रहे हैं। एक SC ST होने की वजह से इनके साथ जुल्म किया जाता है, ऐसा आरोप लगा रही है। मैडम से पूछते हैं कि आखिर विकास मद का पैसा में चोरी या मैडम जी के साथ सीना जोड़ी। आइए बात करते हैं मैडम जी से। यही ऑफिस है और स्कूल में। आइए मैडम, आइए आइए, चालू करके आइए। आइए मैडम, कौन आपको गाली देता है, थोड़ा बताइए। यही है। कौन? आप ही हैं राजन सर? हाँ हम ही हैं। सुनिए ना, आप सुनिए। नहीं होता, मैं बैठ जाइए। हम बैठ के ही आपसे पूछेंगे। नहीं आपसे बात नहीं करेंगे। नहीं अभी नहीं बैठेंगे, बात कीजिए। तो हुआ सर, नहीं ऐसे बात नहीं करते। ऐसे घुसा रहे हैं। नहीं पदाधिकारी सुनिए ना, आप घुसाइए नहीं ना, आपसे बातें ना कर रहे हैं, आपसे कोई बात तो आप तो बैठिए ना। आप पे आरोप है, आप बता दीजिए ना कि मैडम जो आरोप लगा रही है उस पे आपका सफाई नहीं ले, एक तरफा चला दे। लीजिए, उनका सफाई तो आप ले चुके, हमारे एब्सेंट में लिए, इनको भी हटा दीजिए। हम इन लोग पदाधिकारी के समय अपना सफाई देंगे। आप मैडम बताइए कि आप जाति सूचक उनको गाली देती है, कुर्सी पे नहीं बैठने देती, चोरी का आरोप लगा। रुकिए ना। हाँ बताइए। हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जो है संविधान लिख दिए, 18 वर्षों से इनको हम गाली नहीं दिए। ठीक है, आज हम गाली क्यों देंगे? आप पे आरोप है, सुनिए ना मैम, विकास मद का पैसा और दीक्षांत समारोह का पैसा, इनका आरोप है कि आप निकाल ली और कुछ नहीं की। विकास मद का पैसा निकला तो वो वाला पेंटिंग हुआ, इतना जो कितना रुपया था मैम विकास मद में? 75,000। 75,000 में पेंटिंगे हुआ क्या और कुछ हुआ? पेंटिंग हुआ और बहुत सारा काम स्कूल में तो मैडम देखते हैं आपका जो चापाकल है मैडम, जहाँ बच्चा लोग प्लेट धोता है, इतना वहाँ पे ईंटा रखा हुआ, एक चबूतरा आप नहीं बनवा पाए विकास मद से? इससे भी कचरा पहले था सर। नहीं तो वहाँ तो वैसे ही ईंटा है मैम, एक चबूतरा नहीं बनवा सकते हैं जहाँ रोज 100 बच्चा। सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए ना, इससे भी कचरा इससे पहले था, उसको अभी हम बहुत सुधारे। क्या सुधारे? ईंटा बिछा दिए। MDM वाला खाना जो बनता है वो देख्चा नहीं था, सारा बर्तन हम खरीदे हैं, कुर्सी खरीदे हैं। स्कूल आपको लगता है कि साफ सफाई है आपके स्कूल में? हम अपने लिए जितना हो सकता है उतना साफ। कुर्सी का भी कमी है आपके स्कूल में, आपके टीचर खड़े थे तो 5 को जो बाहर के आदमी आए हैं उनको बैठने के लिए मिला। तो विकास मद में तो यही सब नहीं होता है मैडम, साफ सफाई, कुर्सी बेंच, यही सब ना जी। तो मतलब सिर्फ पेंटिंग करके आप निकल गए विकास मद के 75,000 रुपया से? पेंटिंग करवाएं विकास मद से, तो स्कूल का बहुत सारा काम होता है, वो सारा चीज करवाएं। अगर कहिएगा तो हम दिखा देंगे। मैडम को हमारा ऑथोरिटी नहीं, एक आरोप और है कि दीक्षांत समारोह नहीं करवाई आप विद्यालय में। दीक्षांत समारोह नहीं हुआ तो फोटो कैसे चला गया? दीक्षांत समारोह हुआ है मैडम? हुआ तो हुआ, जितना हथियार वाला टेंट उंट के पैसा आया था वो सब घोटाला हो गया। मात्र ऊपर में जो स्मार्ट क्लास है उसमें 2-4 को बच्चा को गिफ्ट मिला, बस हो गया। छोटा मोटा करके मामला भजा लिया गया इनका। वो तो बहुत सारा आरोप हम पर लगा रही हैं, तो वो तो आरोपे लगाने के लिए खड़ी हो गई। एक अंतिम बात, ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे कि आप HM है और राजन सर चलाते हैं स्कूल? नहीं, हम चलाते हैं। आप ही चलाते हैं? जी, हेल्प करते हैं। अच्छा मैडम, सब बात तो सुनिए ली, आप तो हमारे माता के समान है, क्या मतलब सब चीज़ तो सुनिए ली, आपसे ज़्यादा नहीं कहेंगे। जांच करवा दीजिए एक बार जो आरोप है। एकदम बिल्कुल सही का सही जांच करा के जो होगा सही प्रतिवेदन दे के हम प्रतिवेदित कर देंगे। और BO मैडम है, देख लीजिए इधर BO मैडम है, आश्वासन दिए हैं कि विद्यालय का जांच करवाएंगे जो भी आरोप है और ऊपर रिपोर्ट करने का काम करेंगे। और देखिए दोस्तों, एक गरीब परिवार की महिला पढ़ लिख करके शिक्षिका बनी ताकि बच्चों को यहाँ पे शिक्षित करेंगी, अपने समाज के बच्चों को, ताकि समाज में जो भेदभाव है वो खत्म हो सके। लेकिन शिक्षिका के साथ ही भेदभाव शुरू हो गया। कोई राजन कुमार सिंह नाम के यहाँ सहायक शिक्षक हैं और यहाँ पर एक HM है, क्या नाम है उनका? सोनी परवीन। HM है सोनी परवीन, पावर का यूज करता है राजन कुमार। अच्छा, मतलब HM है सोनी परवीन, चलाता है राजन सिंह चलता है, वही मतलब अपना पावर दे दिए है राजन सिंह को।
और इनका आरोप है कि राजन कुमार सिंह और सोनी परवीन मिल करके इनके चमार जाति होने की वजह से इनको टॉर्चर करती है। ये डर से ऑफिस में नहीं जाती है, इनको गाली दिया जाता है जब ये कुर्सी पे बैठती है और बच्चों से कुर्सी को धुलवाया जाता है। इतना सारा गंभीर आरोप है दोस्तों। और एक बार ये राजन कुमार सिंह पर जब कुर्सी धुलवाया गया था तो SC/ST थाना में केस भी दर्ज करवाई थी, जिसमें आज तक राजन कुमार सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में ये महिला करे तो क्या करे, ये शिक्षिका करे तो क्या करे, किसके पास जाए, किससे गुहार लगाए। और इतना ज़्यादा जुल्म किया जाता है कि बताते बताते इनकी आंख में आंसू आ रहा है। बहुत तंग करता है जी, बहुत तंग करता है। तंग इतना करता है जो हम मन नहीं होता है, जब हम यहाँ पर आए मन करता है चले जाए, हमको मन नहीं लगता जी। बार बार हमको गाली क्यों देते हैं, हमको बहुत खराब लगता है। बच्चा के सामने भी एकदम उल्टा सीधा बाजते क्या बोलता है, क्या बोलता है, थोड़ा बताइए ना। नहीं, बेवकूफ है, बुढ़वा है, बुझने नहीं आता है, वो बहुत चीज बोलता है, हमको नहीं काहे बोलता है? आप गलत चीज का विरोध करते हैं इसीलिए गलत चीज का विरोध करते हैं। गलत चीज नहीं, बच्चे को दिक्कत हो रहा है, बच्चे के साथ हमको भी दिक्कत हो रहा है। मतलब स्कूल में करप्शन होता है, घोटाला होता है, गड़बड़ी होता है, आप बोलती है हेडमास्टर को सुधार कीजिए तो आपको जाति सूचक लगा के गाली देता है, आपको रुलाता है जी। हमको बहुत अति हो जाता है, हार्ट का शिकायत बन गया है। 2-3-4 दिन से हमको इतना परेशान करता है, जो हम बीमार भी पड़ जाते हैं स्कूले में। अगर कुछ का बात होगा तो उसका जिम्मेवारी वो दोनों रहेगी। हम नहीं, हमको बहुत परेशान कर। 75,000 रुपया आया उसमें विकास मद का, अभी तक कुछ एक तो साफ करने के लिए उधर का है, कहते हैं तो गाली देती है, बच्चे सब उधर जाता है। अच्छा, घोटाला कर दी विकास मद का पैसा सोनी परवीन। हाँ, 75,000। कितना रुपया घोटाला की है? 75,000 रुपया विकास मद का था। अच्छा, वो क्या निकाल ली कि रख ले है खाता में? खत्म कर खा गई पैसा। और क्या क्या घोटाला हुआ इस स्कूल में? और घोटाला हुआ है जो दीक्षा समारोह का पैसा आया, दीक्षांत समारोह का बच्चे के लिए आया था, उसमें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं किया दीक्षांत समारोह में? कुछ नहीं। ये तो खानपुर प्रखंड मुख्यालय में स्कूल है, बगल में अधिकारी बैठते हैं, वो लोग नहीं आते हैं देखने उखने के लिए कि स्कूल में क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं आते, कोई नहीं आते हैं। एक चीज बताइए मैडम, एक चीज बताइए, आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं? 14 शिक्षक में SC/ST कितने हैं? 2 में आप ही को सिर्फ तंग किया जाता है जी। अगर किसी के मन में जातीय भावना रहेगा कि वो छोटा जाति है या SC/ST, तो दूसरे शिक्षक के प्रति भी रहेगा ना, आप ही के प्रति क्यों है? हमको प्रति ज़्यादा है, इसीलिए हाँ। कि हम उन सब से हम मुँह नहीं लगाना चाहते, इसीलिए वो समझते हैं कि इसको ना हम उस सब से नहीं जीतेंगे, इससे तो हम जीत जाएंगे, इसीलिए हमको ऐसा करती है बार बार क्या और कोई मामला है? और कोई मामला नहीं था उस समय। जब उधर बैठते हैं तभी गाली देते हैं, जब हम उधर से आते हैं तभी गाली देते हैं, उधर गंदा साफ करने के लिए कहते हैं तो गाली देते हैं। तो कब आप कुर्सी पे बैठे और बच्चा लोग से धुलवाया? वो तब 2 महीना 3 महीना हुआ है। अच्छा। जबकि उसमें केस हो चुका है, SC/ST थाना में दर्ज कर दिए हैं। केस करवाए हैं आप? जी, केस कर। गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ, जबकि केस हो चुका है, गिरफ्तार अभी तक। स्कूल आता है मास्टर पढ़ाने के लिए? हाँ, आता है, उस सब दिन आता है, भाग जाता है। अच्छा। आता है, हाजिरी बना करके। और क्या क्या आपके साथ दिक्कत होता है? और होता है कि जो हमको बार बार गाली क्यों देती है। कौन गाली देती है? HM भी गाली देती है अब परसों 3 दिन से, और उससे पहले राजन सिंह गाली देता है। क्या हम शिक्षक नहीं है? आपको तो बुरा लगता होगा इस गाली देता है, बच्चे से बच्चा रहता है तब भी गाली देता है। क्या हरदम बच्चा में नहीं बच्चा लोग के सामने में आपको अकेले रहते हैं तब भी गाली देता है। उसके डर से हम ऑफिस में जाना नहीं चाहते हैं, हम हाजिरी बनाने के लिए नहीं जा पाते हैं। हम सबको साथ मिलते हैं तब हम ऊपर जाते हैं। और आदमी के साथ में जाना पड़ता है। जी, कभी भी चोरी का आरोप लगा देती है, ऊपर से कितना बार मोबाइल चोरी हो गया है ऑफिस में से, जबकि वही लोग 2 आदमी रहते हैं ऊपर में, वही दोनों रहते हैं, HM और सहायक। और दोस्तों गंभीर आरोप है दीक्षांत समारोह का और विकास मद में जो पैसा है। और क्या बोले मैडम? और आते भी हैं, कह जाते हैं तो सुनबे नहीं करती है। नहीं सुनती है BO मैडम? नहीं सुनती है। नहीं सुनती है? अच्छा, नहीं सुनती। अच्छा, आपको ऑफिस जाने में डर लगता है? आपको मैडम के सामने में डर लगता है? चलिए अभी हमारे साथ चलिए ऑफिस में, चलिए। चालू रखिएगा, पॉज नहीं। आइए मैडम। बाबू, हमको आरोप लगा देती है। ऐसा नहीं है। अकेला अगर हम कभी भी जाएंगे तो कहेंगे कि जो चोरी कर। अरे अभी हम लोग हैं ना, कैमरा में जा रहे हैं, देखते हैं क्या आपको चोरी का आरोप लगाता है, कौन गाली दे करके भगाता है। और दोस्तों इस SC/ST शिक्षिका को ऑफिस में जाने से डर लगता है अपने ही विद्यालय में। आज हम लोग इनको ऑफिस में लेकर के जा रहे हैं और देखते हैं किस तरह से शिक्षिका इनको गाली दे करके भगाती है, HM मैडम, और एक राजन कुमार सिंह का नाम ले रही। और लाइव अभी इस मैडम को हम लोग लेकर के ऑफिस में जा रहे हैं।
एक SC ST होने की वजह से इनके साथ जुर्म जुल्म किया जाता है, ऐसा आरोप लगा रही हैं। मैडम से पूछते हैं कि आखिर विकास मत का पैसा में चोरी या मैडम जी के साथ सीना जोड़ी। आइए बात करते हैं मैडम जी से। यही ऑफिस है और स्कूल में। आइए मैडम, आइए आइए, चालू करके आइए। आइए। अरे मैडम, कौन आपको गाली देता है, थोड़ा बताइए। यही है। आप ही हैं राजन सर? हाँ हम ही हैं। सुनिए ना, आप सुनिए, नहीं होता, मैं बैठ जाइए। हम बैठ के ही आपसे पूछेंगे। नहीं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, प्लीज नहीं, अभी नहीं बैठेंगे, बात कीजिए। तो हुआ सर, नहीं, हम ऐसे बात नहीं करते। ऐसे घुसा रहे हैं। नहीं, पदाधिकारी गुस्सा सुनिए नहीं, ना, बैठिए आप पहले। घुसाइए नहीं ना, आपसे बातें ना कर रहे हैं। आपसे कोई बात तो आप तो बैठिए ना। आप पे आरोप है, आप बता दीजिए ना कि मैडम जो आरोप हाँ, लगा रही है हाँ। उस पे आपका सफाई नहीं ले, एक मिनट, हाँ, एक तरफा चला दे। नहीं लीजिए, हाँ, बताइए। उनका सफाई तब ले चुके हैं। हाँ, आप हमारे बताइए। हमारे एब्सेंट में लिए, इनको भी हटा दीजिए। हम इन लोग पदाधिकारी के समय अपना सफाई देंगे। अरे आप मैडम बताइए कि आप जाति सूचक उनको गाली देती हैं, कभी नहीं कुर्सी पे नहीं बैठने देती हैं, सुनिए, चोरी का आरोप नहीं, लगाती सुनिए, हैं। एक मिनट रुकिए ना। हाँ, बताइए। हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जो है संविधान लिख दिए। 18 वर्षों से इनको हम गाली नहीं दिए। ठीक है, आज हम गाली क्यों देंगे? ये बात हम पूछे, सुनिए सर, आप हमारा बात मीडिया के सुनिए। लोग हैं तो इसको बात- आप सुनिए ना मेरा बात। हम उनसे पूछे कि आप कब से पोस्टिंग है, तो बोली 2017 से। बोले राजन सर कब आए, तो 2015 में। सुनिए मोटा मोटी सुनिए ना आप बात मेरा बोल रहे हैं आप। अरे सुनिए, देखिए इनकी बहाली हुई 5 में, आप कर रहे 15 में। देखिए 2005 में। अच्छा सुनिए, रुक जाइए ना मैडम, आपका भी पक्ष ले लेंगे, एक तरफा हम नहीं दिखाएंगे, हमको बोलिए, बात धीरे करनी। कहा, धीरे बोलिए। धीरे ही बोल रहे हैं, आप ही घुसाने लगे शुरू। सुनिए। अच्छा सुनिए, आप गाली देते हैं इनको? बोलिए। नहीं, जीवन में कभी नहीं दिए। कुर्सी धुलवाए थे? नहीं। आप SC ST केस की है? हाँ, झूठा किस की है? झूठा केस की हाँ। है? ए मैडम, झूठा केस की है? आप किसी से पूछ लीजिए सर। इस बोलते हैं कि ऑफिस में आने में डर लगता है। है डरा, सुनिए ना। हाँ। ये कार्यालय जो है, नौकरी करने हम लोग आते हैं, सबका कार्यालय है। अगर 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 ये हमारे ऊपर सच्चा केस होता अच्छा, है, एगो चीज ही बोली कि मैडम वो है HM, चलाते आप हैं। ऐसा थोड़ी होता है सर। नहीं हम करते बोल हैं, रहे। ये गलत, सब गलत बोलती हैं। परसों की घटना है। हाँ। ये क्या की है, नीचे बैठी हुई थी, किसी बच्चे को भेज दी यहाँ जाओ रजिस्टर लाने, ठीक बच्चा है। नहीं आया। अच्छा। ठीक है, हमको नहीं पता। 10 बजे रहा था, हम यहाँ पर एक गार्जियन आए, उनका एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के बाद हम जैसे ही नीचे जा रहे थे तो इन लोगों को देखे लड़ाई, नीचे क्लास में बहुत जोर से हल्ला कर रही थी। नीचे आए, रेखा मैडम किनके साथ? अपने में बोल रहे थे, स्टाफ लोगों को बोल रही थी। अच्छा। वहाँ से चिल्लाते हुए आई हैं और इस कार्यालय में आई हैं। यहाँ सोनी है, रितेश जी हैं और ये मैडम है, 3 ही लोग थे। हम आए पढ़ा करके नीचे, पढ़ा करके जैसे ही नीचे आए तो हम देखे इन लोगों को बातचीत होते हुए, हॉट डिस्कशन होते हुए। तो हम बोले अरे अपने क्लास में जाइए, हम चले आए यहाँ। इसके मैडम और इनमें हॉट डिस्कशन होने लगा। ये बोली कुछ आप हमको ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हरिजन केस में हम फंसा देंगे, हरिजन है, ये धमकी दे रही थी। हाँ मैडम। आप झूठ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं, हमारी बात सुनिए। बोल लीजिए, बोलिए। ये सारे टीचर भी गवाह है नीचे जो है सो, ये जोर जोर से बोल रहे हैं। हमारा इनसे परसों कुछ भी लेना देना नहीं है। ये हमारे एक आरोप और है आप पे कि आप स्कूल आते हैं, अटेंडेंस बना के चले जाते हैं। रिकॉर्ड हमारा अगर चले जाते हैं तो ये मोबाइल ऐप निकालिए ना, मोबाइल ऐप फिर से। जाने टाइम में आके बना लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। नहीं करते हैं? नहीं, प्रधानाध्यापक है। आ रहे हैं सर, आपके पास भी आएंगे, आप पूरा बात बोलिएगा। आ रहे हैं, हम सब लेंगे। उसके लिए बच्चे गवाह हैं, मेरी घंटी होती है, बच्चों को पढ़ाते हैं। बोले दिए सर, इनको इनका जवाब दे अब देने दीजिए ना, एक तरफा हम नहीं चलेंगे। हाँ राइट। और यहाँ आप अटेंडेंस यहाँ दे सकते हैं, 4:30 में हम लोग भर करके जाते मतलब हैं। एक लाइन में आपसे पूछे आप जाती है, कुछ ऐसा नहीं करते? नहीं, हम इनको जाति क्यों मानेंगे? हम उस इन्हीं के जाति के साथ बैठ इनका कहना है कि मैडम जब से हेडमास्टर बनी है आप शुरू कर दिए। नहीं, अच्छा। आ रहे हैं। हाँ। हम इन्हीं के जाति सुरेंद्र राम के साथ बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा। रोज खाना खाते हैं, लंच खाते हैं यहाँ पर। अगर हम जाति समझते तो बैठ के खाना खाते क्या? हाँ। हैं? 21वीं सदी में सर हम लोग पढ़े ऐसा लिखे क्या लोग- दिक्कत हो गया इनको आपसे? दिक्कत इनको हो गया, हमसे क्या? हाँ। ये क्या किए, एक दिन की बात है। ये लोग क्या करते हैं, खड़ा होकर बोलते हैं। हाँ, बोलिए ना। एक दिन की बात है। हाँ। सर एक मिनट सुन लीजिए, बोल रहे हैं सर। कोई काउंटर करना होगा? हाँ, आ रहे हैं। एक दिन की बात है, नीचे ये लोग घंटी लग गई, हम क्लास में चले गए। जब हमारे ऊपर केस, अरे बोलने दीजिए, देखिए सर, देख लीजिए, देखिए सर। हाँ, आपकी बात जब होगी तब बोलिएगा। तो हम नीचे गए, घंटी लगी, हम क्लास में गए पढ़ाने के लिए। ये लोग कुर्सी क्या करती हैं, 1-1 घंटा बैठ के, पहली घंटी पढ़ाती नहीं, दूसरी घंटी लोग नहीं छोड़ती हैं, बरंडा पे बैठी रहती हैं ग्रुप बना करके। तो बच्चे क्या किए गए, उस बच्चे में लिखा हुआ था कुर्सी पर, किसी में 8 लिखा हुआ है, बच्चे ने लिख दिया। बच्चा गया, उसका वेरिफिकेशन भी हो गया, पुलिस आई थी, सत्यता की जांच कर ली। गया, बोला कि जो मैडम कुर्सी दीजिए। तो अगर मांगा मान लीजिए, अगर मांगा तो आप दे देते, कोई बात नहीं था। उठ के चले। ये क्या कि तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दें। हस्बैंड आए वहाँ से, कहते हैं स्कूल में कुर्सी क्यों नहीं है, जोर से चिल्लाने लगे। तो हमने बोला ये प्रधानाध्यापक से बनाइए, प्रधानाध्यापक से पूछिए। कुर्सी स्कूल में नहीं है तो इसका जो हेड है वो प्रधानाध्यापक है कि हम हैं, कुर्सी लाना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। बस इस बात पर यह क्या कि हमसे
उलझने लगे। तो हम बोले हम आपसे बात नहीं करते हैं, हम चले गए क्लास में। अच्छा, आपका आवाजें कड़क है ऐसा क्या? आवाज़ ऐसे ही जैसे- बोलते हैं आप? जैसे आप बोलते हैं वैसे हमारी ही आवाज़ ऐसे ही बोलते हैं? हाँ, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे बोलते हैं। नॉर्मल आदमी को लगेगा आप डांटिए रहे जी हैं। नहीं, हाँ, आपके जैसे आप अभी बोल रहे थे तो आपको भी ऐसे ही लगेगा। बोलते हैं हम। हाँ, तो हमारी आवाज़ ही ऊंची है। मैडम को गलतफहमी हो गया। हाँ, बता रहे थे। इसके बाद हम क्लास में चले गए। हाँ। इसके बाद ये क्या कि अपना जो भी तबीयत खराब करके बहाना वहाना करके हॉस्पिटल गई। अच्छा। हमारे ऊपर थाना में आवेदन दे दी। 1 महीने बाद जो है हमारे ऊपर केस हो जाता है, हरिजन केस। अच्छा। हाँ, उसमें ये नहीं है डायरेक्ट, इनके पीछे कोई और लोग हैं वो करवा रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। अब पुलिस को भी पता चल गया, ग्रामीण लोगों आपसे क्या दिक्कत है? हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, आपसे और लोग को क्या दिक्कत है? हाँ, और हम और लोगों को क्या दिक्कत उनसे पूछिए जाके, हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आप ही से क्या है दिक्कत सब? जान के क्या, क्योंकि ये जो यहाँ हेडमास्टर हैं, हम जो ऑफिस में उन लोग साथ ही बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, तो उन लोग को लगता है कि हेडमास्टर को हम ही कुछ बोलते हैं। हेडमास्टर को सिग्नेचर ऑथोरिटी तो हेडमास्टर होती है ना, हमारे करने से तो नहीं हो जाएगा। समस्या ये है सर। और कोई हमको कोई इनसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। आपका पक्ष आगे।